अस्सलाम वालेकुम मेरी शेरनियों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद का पहला दिन और हम सभी होम मेकर्स की नॉन स्टॉप मसरूफियात सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने सोचा आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूं अपना ईद का पहला दिन, साथ ही साथ ईद के पहले दिन की बिजी किचन रूटीन, गोश्त की मैनेजमेंट और साथ ही साथ गर्मा गर्म सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस मज़ेदार जो हर घर घर का फेवरेट होता है, क्या कच्चे कीमे के कबाब जो झटपट स्टाइल में क्विक रेसिपी से बन जाते हैं। और पहले दिन ये ना बनाया होना लगता ही नहीं है कि बकरा ईद स्टार्ट हुई है। तो बस जी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, इन्हीं छोटी छोटी अपनी रूटीन की मसरूफियात से हम ढेर सारी खुशियाँ समेटने हैं और क्या करते हैं, बिखेरते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के ब्लॉग में शेयर करी हूँ अपना ईद का पहला दिन, मसरूफियत से भरपूर, बल्कि चांद रात से शुरू होगा दिन। अच्छा, यहाँ पे चांद रात पे आपको पता है सबसे पहले मैंने शीर खोरमा रखा। शीर खोरमा किस तरीके से बनाती हूँ, सवैयों को फ्राई किया। रेसिपी डिटेल में नहीं बनाई क्योंकि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और जो है ना उसको अच्छे से फ्राई करके दूध में दूध को बॉयल देके इलायची डाल के, इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, फिर सवैयों को उसमें ऐड कर दें, ड्राई नट्स ऐड कर दो, पका ले। सिर्फ 10 मिनट में आपका मज़ेदार सा झटपट स्टाइल मीठा तैयार हो जाता है। शीर खोरमा मेरे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, इसलिए मैंने कहा वो बना लेते हैं। फिर साथ ही मैंने बस बुलाया हुआ था मेहंदी लगवाने के लिए, तो बस साथ ही घर पे, क्योंकि बाहर जाने का तो टाइम नहीं होता, इतने काम होते हैं। मुझे लगता है अगर आप घर की बड़ी बहू हैं या फिर छोटी भी बहू है ना, या दरमियानी बहू है या फिर अपने घर की इकलौती बेटी है, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं, अपने घर की मैनेजमेंट। तो इसीलिए आप घर को छोड़ के नहीं जा सकते। और देखिए शीर खोरमा जब तक रूम टेम्परेचर पे आने के लिए मैंने वेट करी थी, साथ ही मैंने मेहंदी लगवा ली। अच्छा, मेहंदी ना मैंने ये ज़रा वो वाली लगाई, इंस्टेंट मेहंदी नहीं होती जो जल्दी से ना हाथ धो ले या जाए और ना कलर भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कलर अच्छा आ गया था, तो फिर बस मैंने वॉश करके, मेरे बहुत से काम थे। फिर कुर्बानी का जानवर हमारा रात को आया एक दिन पहले, क्योंकि मुझे इतने कमेंट आ रहे थे आप ही कुर्बानी का जानवर ले लिया। भाई हमारे घरों में ना वैसे तो लास्ट ईयर भी तकरीबन आ गया था, 10 दिन पहले आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा ना बस घर के मर्द हजरात बहुत मसरूफ़ थे, इसीलिए करते कराते चांद रात से पहले शुक्र है आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बस कुर्बानी के जानवर को नहलाया धुलाया, फिर उसको बांधने के लिए बाहर रखा, और फिर मैं अपने ड्रेसेस निकाल लिए मैंने सुबह के लिए। और फिर सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद पहला काम यही होता है। अच्छा, ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ अभी, मोहम्मद बेटा की ड्रेसेस दिखा रही हूँ। मैंने इसकी इस दफ़ा शलवार कमीज़ें ज़्यादा बनवाई हैं। मैंने इस तरीके से ना 3 डिफरेंट कलर में, ये पीच कलर है, लाइट पीच कलर, वो ये मेरा ड्रेस है। अच्छा, क्योंकि हम होम मेकर्स का एक होता है फैंसी ड्रेस, एक ड्रेस ऐसा होता है जिसमें हमने पांडे भी धोने हैं, काम भी करना है हर चीज़ करनी होती है। तो ये वो ड्रेस है मेरा। ये मोहम्मद बेटा को देखो, ये मैंने बनवाया है, इसका ड्रेस स्टिच करवाया था और 2 रेडीमेड लिए थे, एक स्काई कलर में, ये मेरे साथ इसकी ट्विनिंग हो गई है, ये देखे इस तरीके से। तो बस मुझे शलवार कमीज़, मैं कहती हूँ ईद पे ना बच्चों को बस वो सारी उम्र पहनते ही हैं पैंट शर्ट, लेकिन ईद पे यहाँ पे 6 बजे का टाइम था, तो बस सब ने नहा धो के कपड़े चेंज किए और नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए सब। तो बस यहाँ पे ये देखें मैंने सबके ड्रेसेस निकाल के रख दी हैं। फिर ड्रेसेस वगैरह पहन के फिर नाश्ता वगैरह करके तो यहाँ पे कसाई वगैरह आ गए थे। और बस जी ये इस तरीके से, मैं कहती हूँ इस टाइम पे अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें, और अपने जो भी कुर्बानी का जानवर होता है ना उसको हाथ लगा के दुआ ज़रूर मांगा करें कि या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना और हमें अगले साल फिर तौफीक अता करना कुर्बानी की, आमीन सुम्मा आमीन। इतने बाबरकत दिन होते हैं ना ये, इन दिनों में जितनी दुआएं मांग सके अपने लिए करें। फिर हम होम मेकर्स ने क्या करना होता है, हम होम मेकर्स ने किचन में आना होता है, क्योंकि पहला स्टेप होता है कलेजी बनाना। जैसे ही गर्मा गर्म कलेजी आती है ना, तो फिर आपको पता है ये सारे। तो यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैंने अभी ये वाला सूट पहना दिया था, ये पीचिश लाइट कलर था उसका। तो अच्छा, मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पे मैं ना मज़ेदार सा इंस्टेंट कढ़ाई गोश्त भी कह सकते हैं, सोर गोश्त भी कहते हैं इसको, जो है बड़ा मज़ेदार सा ना, मैं क्विक रेसिपी के साथ, झटपट रेसिपी के साथ ना, क्योंकि इस टाइम पे इतनी भूख लगी होती है ना, तो इस टाइम पे ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए ना। सबसे पहली डिश हमारे घर में वैसे कलेजी बनती है, लेकिन आज डिफरेंट हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे आज मैं कुछ और बना रही हूँ, उसकी झटपट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं ना, यकीन करें ये बनाएंगी ना तो वाकई में वाह वाह करते जाएंगे। आप लोग भी मुझे बताइएगा मेरी बहनें, मेरी शेरनियाँ, कि आपके घर में सबसे पहली डिश
डिश क्या बनती है। जैसे गोश्त आया है, सबसे पहली डिश क्या बनती है? मुझे लगता है किसी के घर में कभी कलेजी बनती होगी, कभी कढ़ाई बनती होगी, लेकिन इंस्टेंट तौर पे क्या बनाते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने गोश्त लिया, उसको प्रेशर में डाल दिया। प्याज मैंने 3 से 4 अदद, 1 किलो तक के करीब गोश्त था, उसके अंदर मैंने 4 अदद प्याज कर दिए क्योंकि ग्रेवी अच्छी खासी करनी है। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। 4 से 5 अदद टमाटर मैंने काट के डाल दिए। लहसुन एज़ इट इज़ डाल दूँगी, अदरक कूटा हुआ डाल दूँगी और बेसिक स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर दूँगी, जैसे लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक। बस ये चीज़ें सारी ऐड करके ना हमने इसको प्रेशर पे रख देना है और बस जैसे ही रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, क्योंकि हर घर की ना रवायत होती है, किचन में हम सब ने घुसना होता है। अभी मैं दूसरा ड्रेस भी आपको दिखाऊंगी जो फैंसी ड्रेस होता है, वो बड़ा नाम ही होता है लेकिन ये है कि रात को जब हम जाते हैं या अगले दिन दावत होती है, मेरे घर दावत होती है, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ये ड्रेस आपको पहले भी दिखाया हुआ था। किचन में काम करने के लिए ये बेस्ट ड्रेसेस होते हैं, इसीलिए मैं ये वाला ड्रेस पहन के ना, तो मैंने कहा किचन के पहले काम मुका ले और जैसे ही गोश्त बनना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले मैं एक डिश तो बना के रख देती हूँ। और मीठा मैंने रात को बना के रख लिया था क्योंकि हमारे घर में ना 3-4 डिशेस बनती हैं, तो बस मेरा होता है कि जल्दी जल्दी मैं ना बना लूँ। इस दफ़ा कलेजी नहीं बनी, बस ये हो गया एकदम से चेंज आ गया, क्योंकि घर वाले कह रहे थे आज नहीं कलेजी खाएंगे, सेकेंड डे कलेजी खाएंगे, तो आज मत बनाना। नहीं तो हमारे घर में हमेशा कलेजी सबसे पहले बनती है। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग आप लोगों को दिखाया होगा, सबसे पहले कलेजी बनी थी और कलेजी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। इंस्टेंट मुझे होता है, मेरी जितनी भी रेसिपीज़ मैं खुद ही कई दफ़ा वो कहते हैं ना, खुद ही हम ना तोड़ जोड़ करके बना ही लेते हैं अपनी रेसिपीज़ को, क्योंकि हम होम मेकर्स जानती हैं कि किस तरीके से हमने अपने काम को मैनेज करना है। बस यहाँ पे प्रेशर दे दिया, प्रेशर ये देखिए 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दिया। 15 मिनट के बाद हमने ना फुल हाई फ्लेम कर देनी है, इसका पानी खुश करना है। इसकी फिर अच्छे तरीके से ये देखिए पानी इस तरीके से जब थोड़ा सा रह जाएगा ना, थोड़ा सा, तो मैंने दूसरी तरफ क्या लिया, कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने, ये है मैजिकल स्टेप, सही बता रही, ये है बेसिक स्टेप, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया या घी ऐड कर लें जो भी आपके पास अवेलेबल है, और आधा टमाटर, क्योंकि टमाटर उसमें भी 5 पड़े थे, ज़्यादा टमाटर नहीं डालें ताकि मीठा टेस्ट ना आए। मैंने सिर्फ आधा टमाटर ऐड किया, स्लाइसिस की फॉर्म में कटा हुआ। बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी, बस और कुछ भी नहीं ऐड करना। उसको अच्छे तरीके से आपने लो फ्लेम पे कुक करना है, यानी सोते करना है। और फिर साथ ये देखे, ये जो प्रेशर वाला मिक्सचर था ना, सारा पानी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। अब इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अब जी बेसिक स्टेप आ गया जो कि आपकी हांडी को, आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। अब ये देखिए आपने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हरी मिर्चें डाल के ऐड कर दें, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दें, कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दें, कुटा हुआ थोड़ा सा जो है ना सूखा धनिया, पहले मतलब इस तरह की क्वांटिटी रखें ना, पहले ज़्यादा सारा मत डालें ताकि थोड़ा सा बाद में भी डाल सकें ऊपर। और देखिए जब ऑयल इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाए तो फिर साथ ही हरा धनिया ऐड कर दें। हरी मिर्चें आपने पहले से ही ऐड कर दिया, नहीं तो इस पॉइंट पे कर दें। और मज़ेदार सा, इसका नाम है सोर गोश्त, हमारे घर में ये कहा जाता है। आपके घर में इसको क्या, क्योंकि ये ना ये कढ़ाई है ना ये कौरमा है, ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है और इतना मज़े का लगता है क्योंकि कढ़ाई में ना प्याज थोड़े खड़े खड़े होते हैं, कौरमा बिल्कुल फ्लैट होता है, तो ये दोनों का ना कॉम्बो के साथ बनाया जाता है और इतना मज़े का बनता है। इसकी आप शक्ल देखें, ये नहीं कि मैंने बनाया मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना हमें कुछ रेसिपीज़ खुद से इन्वेंट करनी होती हैं, खुद से डिस्कवर करनी होती हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएं, हमारे घर वाले भी सेटिस्फाइड। और फिर देखिए आपकी कितनी आसानी होती है, यानी विद इन 25 मिनट में मेरी हांडी रेडी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए साथ ही उसको गार्निशिंग के लिए मैंने क्या, मैंने निकाल लिया उसको। अच्छा, इसलिए मैंने निकाला क्योंकि मैंने कढ़ाई में दूसरी रेसिपी भी ट्राई करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं रोश भी बनाने वाली थी अभी। तो फिर बस मैंने इस तरीके से ना इसको निकाल लिया कि अमन में इसको ईजी हो जाएगा, अमन में गर्म कर दूंगी अगर गैस चली भी गई। लेकिन फॉर्चुनेटली गैस बिल्कुल नहीं गई ईद के पहले दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस तरीके से अदरक के स्लाइसेस मैंने यूँ गार्निशिंग के लिए ऐड कर दिए, हरा धनिया ऐड कर दें। ये भी एक होम मेकर के लिए आसानी होती है कि बार बार उसे सालन ना चूल्हे पर गर्म नहीं करना पड़ता। तो मैंने इसे इसको इस बर्तन में डाल दिया और उसको मैं अमन में गर्म कर दूंगी। और साथ ही गर्मा गर्म सी मैंने रोटी बना के ना हॉट पॉट में रख दी, क्योंकि मुझे यही टेंशन हो रही थी गैस ना चली जाए। तो यहाँ पे ना क्योंकि जैसे ही कुर्बानी हो जाती है ना, गोश्त वगैरह सारा सिमट जाता है, तो इतनी भूख लगी होती है ना, सबको, थक जाते हैं सभी, तो बस इसीलिए ना मैंने पहले से ना तकरीबन यहाँ पे हो रहा था टाइम 2 बजे तक का ना, तो मैंने कहा चलो एहतियातन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैस नहीं की, तो मैंने 4-5 रोटियाँ ना बना के रखती, सेक के रखती हॉट पॉट में, कि जैसे ही भूख लगती जाएगी ना तो बस सबको। मुझे लगता है हम होम मेकर सिर्फ इस चीज़ के पीछे नहीं रहती हैं कि हम सिर्फ घर को साफ कर ले, बल्कि हम ये भी देखती हैं हमारी प्रायोरिटी पे क्या है। हमेशा अपने कामों
कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। अब यहाँ पे मैंने हर चीज़ छोड़ के पहले भूख का इंतज़ाम किया कि सब भूखे होंगे, सबको भूख लगी होगी, तो मैं पहले हांडी रोटी कर लूँ। ये मैं बाद में भी कर सकती थी, पहले मैं काम कर लेती बाकी, लेकिन वो मैंने सुबह फ़जर के बाद कर लिए, जल्दी से जल्दी उठ गई, क्योंकि सुबह की जल्दी उठने की आदत से ही आप बहुत सुकून में रहते हो। मैंने पूरा घर सेट कर लिया, बेडशीट वगैरह सेट कर ली, पूरा घर सिमट गया। जबकि आधा काम रात को ही आप कर लेना, तो यकीन करें इससे आपकी बड़ी अच्छी रूटीन रहती है। क्योंकि हमारा जो बकरा ईद का पहला दिन होता है ना, हम होममेकर्स का, मुझे लगता है वो आधे से ज़्यादा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कुर्बानी कर रहे हो तो आपका किचन में ही निकलता है, क्योंकि गोश्त सारा समेटना। लेकिन ये है कि हमारे घर के जो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको हमारे साए उनका साया हमारे ऊपर सलामत रहे, क्योंकि उनकी वजह से बड़ी बरकतें होती है। यकीन करें मुझे तो गोश्त का पता ही नहीं चलता, मैंने आज तक नहीं संभाला इतना। हाँ, मैं बीच में बैठती हूँ, मैं करती हूँ, क्योंकि बड़ों को यही होता है ना कि हमारे बाद अब आप लोगों ने ही करना है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सब के बड़ों को सलामत रखे, चाहे वो हमारे सास-ससुर हों, चाहे वो हमारे माँ-बाप हों। यकीन करें बड़ों की इतनी रहमतें, इतनी नेमतें होती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं ना आपके घरों के अंदर, आपको मैं बता नहीं सकती। उन्हीं की दुआओं के वसीले से हम सब, मैं कहती हूँ, पार लगे होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने पोर्शन वाइज़ वो हिस्से जो होते हैं उनको सेपरेट करके तो बस यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। शॉपर इस तरीके से बाज़ार से मंगवा लेते हैं और फिर शॉपर में ना बाँटना शुरू कर दें। और मैं ये समझती हूँ मेरे घर वालों का ये सोच है कि जितना हो सके ना उतना बाँटे, और एटलीस्ट इतना बाँटे कि जिस घर में जाए ना वो एटलीस्ट 2 वक़्त की हांडी बना सके अपनी। और फिर देखिए वो जो दुआएँ आपको लगती हैं ना, वो है सदका जारिया। ये गोश्त बाँटना काम नहीं है इतना, बल्कि गोश्त सही तरीके से बाँटना काम है कि एटलीस्ट इतना चला जाए घरों के अंदर कि वो 2 टाइम की अपनी हांडी बना लें, 2 दिन की हांडी बना लें। और अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ इतनी है कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी इस्तिताअत दे कि 2 टाइम की, 2 दिन की क्या, हम इतना बाँटें कि अगलों का पूरा पूरा महीना जो है वो हमें दुआएं देते ना थके। इतना अल्लाह ताला हमें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसीलिए अल्लाह की राह में हमेशा दिल खोल कर बांटा करें, दिल खोल के खर्च किया करें। मेरे पापा हमेशा कहते होते हैं एक हाथ पीछे रख के और एक हाथ आगे रख के ना ये दुआ किया करो। यानी पीछे रखने का मतलब ये होता है कि जितना आप दे रहे हो ना, किसी को दिखावा मत करो, मत दिखाओ किसी को, वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और आगे हाथ का मतलब है कि अल्लाह आपको और देता जाएगा, और देता जाएगा, और देता जाएगा। इसीलिए हम जितना जितना हो सके ना उतनी मदद, अल्लाह ताला, बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस काबिल बनाए कि हम लोगों के काम आ सकें। नहीं तो आज के दौर में हम किसी का, मैं कहती हूँ किसी के लिए एक छोटी-सी नेकी भी कर लें ना, तो मैं कहती हूँ हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, फिर मैं किचन में अगेन आ गई। यहाँ पे मैंने दोपहर को ना सबको हांडी रोटी दे दी थी, सबने खा ली, गोश्त वगैरह भी माशाल्लाह से बट-बुट गया, सिमट गया सारी चीज़ें। फिर मैंने किचन को वॉश कर लिया था। अच्छा, गोश्त ना अंदर रूम में रख दिया था हमने, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि वो बाहर अगर हम समेटते भी आपको 3 घंटे लग जाते हैं। तो अंदर एसी ऑन कर लिया, सारे कारपेट वगैरह उठा लिए, क्योंकि अब हर चीज़ एक तरफ, लेकिन इस कुर्बानी के गोश्त की अहमियत एक तरफ होती है। तो इसीलिए हमने रिस्क नहीं लिया, सारा गोश्त हमने एसी ऑन करके ना अंदर ही बांटा, अंदर ही मतलब अंदर ही शॉपर वगैरह बनाए, सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करके। और फिर बस इस तरीके से कीमा मैंने करवा लिया था उसी दिन, उसी टाइम पे मैंने भिजवा के। और फिर बस मैंने कहा चलो शाम के लिए ना कच्चे कीमे के कबाब बना लूँगी। ये इतने झटपट स्टाइल में बन जाते हैं ना, यकीन करें। सिंपल क्या करना है, ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कीमा मैंने रख दिया इस तरीके से, देखिए नीचे ट्रे रखी है, ऊपर डिश रखी है और ऊपर छाननी रखी हुई है। इस छन्नी से ना सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा इसका कीमे का, और कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर भी हाथों की मदद से इसको निचोड़ लेना आपने, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि फ्रेश कीमा है ना, तो इसके कबाब बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग अगले दिन बना रहे होते हैं, लेकिन उसी दिन भी बन सकते हैं अगर आप मेरी टिप यूज़ करते हो। मैंने चॉपर में क्या किया, प्याज चॉप कर लिए, अदरक लहसुन हरी मिर्चें चॉप कर ली, और इस तरीके से ना टिल्ट करके मैं प्लेट को हमेशा टिल्ट करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, प्याज का पानी नुचड़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। फिर भी मैंने हाथों से निचोड़ लिया था प्याज का पानी सारा, जितनी क्वांटिटी में चाहिए था वो मैंने ऐड कर लिया। आप देख लें ज़्यादा ना हो, यानी यहाँ पे 2 अदद प्याज मैंने यूज़ की है। फिर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो चॉप की हुई थी वो ऐड की है। इसमें लाल मिर्च जानी है, दरदरी मिर्च जानी है, सूखा धनिया जाना है, हल्दी जानी है, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड करना है वो भी ऐड कर लें। बट मैं ये जब फ्रेश कीमे के कबाब बनाती हूँ ना, इसमें हरा धनिया नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ये आगे बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो फिर इसकी बाइंडिंग बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, मुझसे किसी ने लास्ट टाइम भी पूछा था आप अंडा नहीं डालती हैं? भाई मेरी रेसिपी में मैं नहीं इस तरह की चीज़ें डालती हूँ। हाँ, कुछ लोग डालते हैं, मैं सिर्फ बेसन ऐड करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से दो चम्मच तकरीबन बेसन के ऐड किए। वो आप देख लें, अगर बाइंडिंग अच्छी हो रही है तो 1 चम्मच भी काफ़ी, अगर नहीं अच्छी हो रही, जैसे मैंने 1 चम्मच बाद में फिर डाल लिया था। ज़ीरा कुटा हुआ, थोड़ा सा दरदरा पीसा हुआ वो ऐड कर दे।
बस जी, ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं आपके और ये इतने कोई मज़ेदार बनते हैं ना, यकीन करें मेरी इस रेसिपी को आपने फ़ॉलो करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी-बड़ी रेसिपीज़ नहीं है, बड़ी आम सी होममेकर आपको एक आम-सी रेसिपी बता रही है। लेकिन बस शर्त ये है, मुझे लगता है रेसिपी फ़ॉलो करने से टेस्ट नहीं आता, बल्कि आपके हाथ में टेस्ट होता है। आप जितना फ़ोकस करके, जितना कंसंट्रेशन के साथ अपनी रेसिपी को जितना दिल के साथ बनाते हो ना, फिर चाहे तुसी जिंज मर्ज़ी बना दो उस चीज़ में अपने आप अल्लाह की तरफ से ही ना टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बट हाँ, अगला बंदा भी कदर करने वाला हो, नहीं तो आजकल तो लोग ऐसे होते हैं, मुझे इतने डीएम आते हैं ना कि वो आप में ही नुक्स निकालते जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने दिल के साथ फ़ोकस करके बनाएँ, प्यार के साथ बनाएँ और मजबूरी समझ के ना काम किया करें। जब हम मजबूरी नहीं ना समझते, यकीन करें हमारा घर भी चमकता हुआ नज़र आता है। हमारे घर की बरकतें नज़र आती हैं दूसरों को भी, और एक आम-सा घर भी बहुत खूबसूरत-सा लगता है लोगों की नज़रों में, दूसरों की नज़रों में, क्योंकि वो बरकत होती है जो वो घर वाले समेट रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा आपस में इत्तेफ़ाक से रहें, प्यार से रहें। ये गिले-शिकवों का टाइम नहीं है, ये इतनी बुराइयाँ अपने दिलों में, इतनी नफ़रतें इकट्ठे करने का टाइम नहीं है। अब जो टाइम आ गया ना, नफ़रतें भूल जाएँ, एक-दूसरे को माफ़ करके रात को सोया करें। यकीन करें, मैं रात को सोती हूँ, पहले मैं बड़ा कहती थी मैंने इसको नहीं माफ़ करना, उसको नहीं माफ़ करना, उसको नहीं माफ़ करना। मेरी ज़िंदगी में भी मैं आपको सही बताऊँ, आप लोग कहते हैं ना आप ये बड़ा खुश रहती हैं, नहीं, मेरा एक बहुत डिप्रेसिव एक ज़ोन रहा है। इंशाल्लाह कभी दिल किया तो शेयर करूँगी आपके साथ। 2023 दिसंबर, मुझे अभी तक डेट याद है, 6 दिसंबर 2023 से लेके 2024 के दिसंबर 2025 के जैन तक मेरा एक बहुत डिप्रेसिव मूड रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव ज़ोन रहा है। एक इंसान होता है ना कि जिसको दुःख भी मिलते हैं, जो मतलब इन चीज़ों के साथ भी सफ़र कर रहा होता है। लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में, एक ऐसा ट्विस्ट आया अल्लाह की तरफ से, एक ऐसी बरकत आई कि यकीन करें उसने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। उसने मेरी ज़िंदगी को अलग ही मायने दे दिए, यानी मैं अल्लाह के करीब और ज़्यादा हो गई। पहले तो होते हैं हम, लेकिन मैं अल्लाह के और करीब हो गई। मैं बताऊँगी इंशाल्लाह एक ऐसा मौज़ा जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, वाक़ई मैं उसको मौज़ा ही कहूँगी। मैं ना इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करती क्योंकि मेरा चैनल इस कैटेगरी का नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं आप लोग देखना पसंद करोगे या नहीं करोगे। यकीन करें, मैं एक ऐसा मौज़ा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। और मैं कहती हूँ वो सूरत जो मैं पढ़ती थी वो भी मेरे दिल के इतने करीब है ना, इतने करीब है कि मैं कहती हूँ उसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और मेरी ज़िंदगी में लोगों की असलियत ला के रख दी और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया, खुशगवार कर दिया। और मेरी ज़िंदगी में इतनी नेमतें आ गई कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अल्लाह पे भरोसा पूरा रखें। कोई बात नहीं, डिप्रेसिव मूड आता है, इंसान दुःख में जाता है, आज़माइशें आती हैं, बहुत दुःख मिलते हैं ज़िंदगी में। हर दुःख के लिए तैयार हों, हर आज़माइश के लिए तैयार रहें। क्या कह के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के। हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक वर्ड कभी ना छोड़ें। सजदे में गिरें और कहें, या अल्लाह, जो तूने मुझे दिया, जैसा दिया, जितना दिया, जहाँ पे दिया, मैं इसके लिए खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखें आपकी ज़िंदगी यूँ 360 डिग्री के एंगल पे चेंज होती है और इतनी खुशियाँ अल्लाह आपकी ज़िंदगी में दे देगा ना कि आपके आंसू होंगे और बस आप अपने रब का शुक्र अदा करोगे। इतनी औकात नहीं है हम सब की जितना उस रब ने हमें अता कर दी है। हमेशा ये सोच के अपने रब से बॉन्ड बना के रखें। और मैं कहती हूँ दुनिया का साथ छूट जाए लेकिन अपने रब का साथ नहीं छूटना चाहिए। हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो। हमेशा अपनी नीयत खालिस रखें लोगों के लिए, क्योंकि अल्लाह को अपने प्यारे बंदे बड़े पसंद हैं। इसीलिए अपने रब को अपने से दूर ना होने दें। अच्छा जी यहाँ पे आपकी आप ही थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, तो जी इमोशनल हुए बगैर अब आगे से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना स्काई कलर का ड्रेस बनाया था। अच्छा, ये किचन के कामों के लिए ड्रेस नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप घर की एक ऐसी बहू या बेटी है ना जिस पे सारे ख़ानदान वाले बस मुंह पे आपका नाम होता है, पलवशा 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी, वो सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस उनको मुझसे मिलने की पड़ी होती है कि बस, और मुझे भी उनसे मिलने की पड़ी होती है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो जल्दी से चेंज कर लेते हैं, किचन का सारा काम वाइंड अप करके। तो मैंने कहा अब जाना है, हमने निकलना है। और मोहम्मद बेटा को इस दफ़ा मैंने शलवार कमीज़ें बना के दी हैं ईद पे, आप बताइएगा कैसी लगी है। अच्छा, साथ मैंने ना इस तरह से खुस्से लिए हुए थे, क्योंकि ना एक मैंने पीच खुस्सा लिया था और एक मैंने बहुत पहले ना स्काई कलर का खुस्सा लिया था। तो दोनों खुस्से ना मेरे इस ड्रेस के साथ मैच हो गए, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलर लग रहा था। और इतनी शिद्दत की गर्मी में लाइट कलर ना एक अलग लुक, डिसेंट वाइब देते हैं। तो ये था व्लॉग, ईद व्लॉग स्पेशल। कैसा लगा? उम्मीद करूँगी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।